हाउ आर यू ऑल माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जो कि रहेगी आपकी क्लास 6th वोकवे इंग्लिश ग्रामर एंड इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर 11th, दैट इज़ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे 3 टाइप्स की डिग्रीज़। और इससे पहले आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है वैसे ही आपको सेकंड सेम का भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके अंदर होता क्या है वो देखिए, पॉजिटिव डिग्री में किसी के साथ भी कंपेरिजन नहीं होता, और कंपेरेटिव डिग्री में आपको कंपैरिजन दिखाई देगा दो इंसानों के बीच में, या दो एनिमल्स हो जाएंगे, बर्ड्स हो जाएंगे, या कोई भी दो चीज़ें कोई भी लगा सकते हो। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, आपको कंपैरिजन दिखाई देगा सभी के साथ। ठीक है, तो अब इन्हीं का डिफरेंस ही आपको बताया जाएगा और उसी की ही पहचान करके आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिल आउट करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है टेबल में सारा का सारा कि कैसे है, लेकिन डेफिनेशन देखते हैं। लाइक एडजेक्टिव एडवर्ब ऑल्सो हैव डिफरेंट फॉर्म टू शो डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, जैसे लेट है ये पॉजिटिव है, लेकिन इसने लेटर कर दिया तो ये कंपेरेटिव हो गया, और लेटेस्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव। लेकिन फ़र्क क्या है, इसके अंदर तो लगेगा ER और सुपरलेटिव में लग जाएगा EST। आप सभी के देख सकते हो लास्ट में EST लगा हुआ है और कंपेरेटिव में ER लगा हुआ है। लेकिन आप कैसे पहचान करोगे एक सेंटेंस के अंदर, ये तो होगी आंसर की बात, लेकिन सेंटेंस के अंदर आपको देन दिखाई दे जाए तो मतलब कि वो दो इंसानों में कंपेयर कर रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी कंपेरेटिव डिग्री, और आंसर में लगा दोगे आप ER। फिर है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में आपको दिखाई देगा द, और फिर लगा दोगे आप EST, जो भी आपको ब्रैकेट में दिखाई देगा। ये एक और ब्रैकेट दी हुई है, मतलब कि इसके अंदर तो ठीक था, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सून, सूनर, सुनेस्ट, ठीक है। लेकिन ये वाली टेबल दी हुई जब कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम ER और EST नहीं लगा सकते, बेढंगे से लगने लग जाते हैं, मतलब कि उनकी साउंड ही अजीब सी हो जाती है, तो हम कैसे करते हैं, मोर लगाकर और मोस्ट लगा करके। ठीक है, एडवर्ब एंडिंग इन LY, जो LY से एंड होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट लगा देते हैं। और उसके बाद बताया गया जो सी हमारी इरेगुलर वे में होती है, मतलब कि जैसे हो गया वेल, वेल का क्या बन गया, अब वेलर नहीं कर सकते हम, तो हो जाएगा बेटर और बेस्ट। लिटिल का क्या बन जाएगा, लेस और लिस्ट। आप यहाँ पर ER और EST मत लगाने लग जाना, ये कौन सी हमारी इरेगुलर वे में है। मच का हो जाएगा मोर और मोस्ट। अब देखिए आपको यूज़ करना बताया हुआ है वेरी का, ओनली का और मोर का। जब आपको पॉजिटिव वे में कुछ कहना है तो वेरी का यूज़ करोगे, और जब ये नेगेटिव में होगा तो ये क्या हो जाएगा, मच का यूज़ हो जाएगा। और ओनली इज़ यूज्ड इन डिफरेंट पोजीशन टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंगली। तो चलिए करते हैं हम इसका ए पार्ट। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमको कंपेरेटिव बनानी है और सुपरलेटिव बनानी है। ठीक है, लिटिल का क्या हो जाएगा, लेस और लिस्ट, ये हमारी टेबल में भी ऊपर दी हुई थी। और सेकंड में हो जाएगा मच का मोर और मोस्ट। फिर बैडली है वर्स और वर्स्ट, और फार का फर्दर, फारदेस्ट, सबके साथ ER और EST लगता जाएगा। फिर केयरफुली, यहाँ पे तो LY आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। और डबल का डबलर, डबलेस्ट। स्लोली, यहाँ पर फिर LY आ गया, तो यहाँ पर IER कर दोगे Y को हटा करके। और हैप्पीली का मोर हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली। सून का तो दिया हुआ था ऊपर, सूनर, सूनेस्ट। लाउडली का मोर लाउडली और मोस्ट लाउडली। फिर आगे इसका बी पार्ट और है लास्ट इस चैप्टर का। इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द सुटेबल फॉर्म ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं उसका आपने बनाना है। फर्स्ट है जैसे यू मस्ट टाई द रोप, टाइटली आ जाएगा, यहाँ पे टाइट लिखा हुआ था ना, यहाँ पे टाइटली द ब्रांच।
फिर है द सोल्जर मस्ट फाइट ब्रेवली, ये जैसे दिया हुआ है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पर लेट दिया हुआ था, लेट नहीं लेटेस्ट आएगा, जो सी बिल्कुल आजकल पे लेटेस्ट न्यूज़ है। और दिल्ली इज़ नॉट फार फ्रॉम हियर, भाई दूर नहीं है। और दिस इंक राइट्स मोर ब्यूटीफुल देन यूअर, मतलब कि नहीं ब्राइटली, तुम्हारे वाले इंक से ज़्यादा अच्छी लिखती है। और दिस इज़ द हार्डेस्ट रॉक आई हैव एवर सीन, ही इज़ क्वाइट वेल नाउ, वो अब ठीक है। और यू मस्ट टेल देम द सोल्यूशन अर्लियर एज पॉसिबल। द गर्ल वॉकड आउट एंग्रीली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो वॉक आउट करके गई है। और लास्ट हो जाएगा आपका द मस्ट राइट, दे मस्ट राइट द हॉर्सेस फास्ट, फास्ट का यहाँ पे फास्ट ही रह जाएगा। जितना आप इन थ्योरी को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका सोल्यूशन अपने आप ही होता जाएगा। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।